फिर जो है हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 सेट्स हैं हमारे पास। जैसे पहले मैंने आपको बताया हिंदी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, अभी मैं आपको एक तीसरी लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ आपके सामने, और थोड़ा एक इनफॉर्मल अप्रोच से बताता हूँ, फिर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि आपकी बुक में किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है यूनियन और इंटरसेक्शन के थ्रू। एक्चुअल में ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, जो आप कभी एडवांस बीएससी वगैरह में आपको शायद पढ़ा दिया जाए, अगर करोगे तो। नहीं तो आगे एडवांस मैथमेटिक्स में तो ये सब सिखाते ही हैं। सो लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। 3 सेट्स हो गए साथ ही हमारे। अब इन तीनों सेट्स को एक इनफॉर्मल अप्रोच के थ्रू अपन वेन डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। और अब देखो कि हालात कैसे हैं। हिंदी बोलने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग, और वो लोग जो कोई और तीसरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो मर्जी मान लो। एबीसी से आप समझ सकते हो, मैंने एबीसी बनाया तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके का वेन डायग्राम है। अब ये वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, पहली चीज तो ये कैसे समझ में आएगा, इसका कैसे पता लगेगा। तो देखो बड़े सिंपल सी अप्रोच है। पहले तो यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ना तो ए में होंगे, ना बी में, ना सी में, तो हमने यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल बनाया। फिर हमने सेट ए बनाया, फिर हमने सेट बी बनाया, और हमने सेट सी बनाया। लेकिन वो सब इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, अपने को ये कैसे मालूम। तो मेरे भाई इसके लिए आपको ऐसे सोचना होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ए से बिलोंग करते होंगे, स्मॉल। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ बी से बिलोंग करते होंगे, स्मॉल बी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ सी से बिलोंग करते होंगे, स्मॉल सी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो तीनों में कॉमन होंगे, जी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ ए और बी में होंगे, डी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ बी और सी में होंगे, सिर्फ, ओनली। वर्ड ध्यान रखना, डिफरेंस हो जाएगा बहुत बड़ा और लफड़ा हो जाएगा अगर समझोगे नहीं ध्यान से। और कुछ, क्योंकि साइंस वाले हो भाई, तुमसे एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा होगी। पीसीएम वालों से हमेशा मैथ्स में और फिजिक्स में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है। कॉमर्स वाले नहीं भी करते तो चलता है, पीसीएम वालों को तो करना ही करना है, क्योंकि उनके पास एक ही चारा है, AIEEE या IIT, या फिर बीएससी करोगे और क्या करोगे, आर्किटेक्चर में चले जाओगे तो वो भी बीटेक की। अब इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हुआ है कि एक सेक्शन ऐसा बन जाए जिसमें सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी आ रहा है। एक सेक्शन ऐसा बन जाए जो तीनों कॉमन हो, जी आ गया। एक सेक्शन ऐसा जिसमें सिर्फ ए और बी आ रहे हो, डी हो गया। एक सेक्शन ऐसा जिसमें सिर्फ बी, सी और बी हो रहे हो, ई हो गया। एक सेक्शन ऐसा जो कि सिर्फ ए और सी में आ रहा हो, एच हो गया। और एक जो ना तो तीनों में है, मतलब ना तो उसको ए में रख रहे हैं, ना बी में रख रहे हैं, ना सी में रख रहे हैं, समझ पा रहे हो, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर इसको हम ऐसे तो समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ अब देखो हम इसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझें, और फिर हम कनेक्ट करते हैं सबको कि ये कैसे कैसे चल रहे हैं। सर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं ए की,
तो मैं ए को क्या कहूंगा कि ए कैसा है, तो आप कहोगे सर ए है आपका ओनली ए, जो सिर्फ ए में है, या आप बोल सकते हो ए बिलोंग टू ए बट नॉट बी एंड सी, ऐसे तो बोलोगे। इसी तरीके से बी को क्या बोलोगे, ओनली बी बोलोगे। अबे बी मतलब वहां पे जो एलिमेंट रखे हैं वो, समझ में आई बात, स्मॉल बी। सी को क्या बोलोगे, अबे ऐसे कोई नहीं समझाएगा, समझ लो आईआईटी वगैरह की कोचिंग करोगे तो शायद तुमको कोई सिखा दे। सी क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब यस सर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान सुनना, अगर मैं लिखता हूं ए बी एंड सी ऑल, तो फिर ये क्या है, हमारा जी है, ठीक है ना, जो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है सर। अभी मैं इसको साइन से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कुछ हद तक, ताकि तुम समझ पाओ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, नहीं हुआ। अब सर यहां पर जो डी वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, डी वाला, इस डी वाले पार्ट को क्या बोलोगे, ए एंड, चलो इससे पहले मैं आपको पूछता हूं, ए एंड बी बोथ वाला पार्ट कौन सा है, ए एंड बी बोथ वाला पार्ट कौन सा है, बी, डी और जी। तो सर ये सिर्फ डी नहीं है, डी ये डी डी प्लस जी है। इसी तरीके से अब आप कहोगे सर इसमें तो सर सी भी आ गया, सर इसमें तो सी भी आ गया, सर इसमें सी भी आ गया, लेकिन सी के आने या ना आने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसने कहा वो पार्ट बताओ जो ए और बी दोनों में है, तो ए और बी दोनों में तो जी भी है ना, जी फॉर गन, गन, आई बात समझ में, जी भी है ना उसमें। अगर वो कहता ए एंड बी ओनली, या वो कहता ए लैंग्वेज की मार है और कुछ नहीं है, एंड बी बट नॉट सी, ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा हुआ, समझ में आई बात, तब हम कहेंगे सिर्फ डी आया है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर वो कहता है बी एंड सी बोथ, तो सर बी एंड सी बोथ में ई भी आएगा, जी भी आएगा। अगर वो कहता है बी एंड सी बोथ ओनली, बी एंड सी बट नॉट सी, बी एंड सी बट नॉट ए, तब सिर्फ ई आएगा, ई फॉर एलिमेंट। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अबे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, क्लियर हो गया। अब सर इसको हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तुमने पढ़ तो लिया होगा स्कूल में, किसी ने तो पढ़ा होगा, तुम्हें गलती से भूल के भी ये नहीं दिखाया होगा उन्होंने, सीधा फॉर्मूला चिपकाया होगा, बोलो सॉल्व कर लो। अबे क्लैरिटी कैसे लोगे बे, यहां से देखो, ये जो पार्ट है ए वाला, ये सिर्फ एक सेट से बिलोंग कर रहा है, सिर्फ एक सेट का एलिमेंट है। ये पार्ट सिर्फ एक सेट का एलिमेंट है, ये पार्ट सिर्फ एक सेट का एलिमेंट है, ये पार्ट दो सेट का एलिमेंट है, ये पार्ट दो सेट का एलिमेंट है, ये पार्ट दो सेट का एलिमेंट है। दो सेट का एलिमेंट यानी कि जो एग्जैक्टली दो चीजों में आ रहा है, मतलब दो सेट में आ रहा है।
और ये पार्ट क्या है, ये वो पार्ट है जो तीनों में आ रहा है, तो ये एग्जैक्टली तीन सेट का एलिमेंट है। बात समझ में आई? तो इसी की एक और लैंग्वेज यहाँ पर बनती है जिसके लिए हम कह सकते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि एग्जैक्टली वन सेट से बिलोंग करते हैं। तो एग्जैक्टली वन सेट से बिलोंग करने वाले कौन कौन से हो गए, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से अगर वो कहता है एग्जैक्टली, अब जैसे वो कह दे हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीन लैंग्वेज है, तो वो ये कह दे हाउ मेनी पीपल आर देयर हु कैन स्पीक एग्जैक्टली वन ऑफ द लैंग्वेजेस। तो आपको फिर पल्ले ही नहीं पड़ेगा एग्जैक्टली वन ऑफ द लैंग्वेजेस क्या है। एग्जैक्टली वन ऑफ द लैंग्वेजेस का मतलब है वो एलिमेंट जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से कंप्राइज हो रहे हैं। समझ गए? सेकंड में आओ, एग्जैक्टली टू में क्या रखोगे, डी प्लस बोलो एच प्लस ई। जी और सर, जी नहीं होगा। सर वो थ्री वाला है, एग्जैक्टली थ्री ऑफ द लाइन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्ट मतलब क्या है, सिर्फ दो, सिर्फ दो। तो डी वो लोग होंगे जो सिर्फ ए और बी में आ रहे हैं, ओनली ए एंड बी बोथ। ई वो लोग होंगे, ई फॉर एलिफेंट वो लोग होंगे जो बी और सी में ही आ रहे हैं, सिर्फ बी एंड सी बट नॉट ए। तो इसीलिए मैंने वन 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 टू 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 थ्री ऐसे डाला है। हालांकि आपकी बुक में इसका इतना खुल के यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अच्छे लेवल के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा सीखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से भी हम बात करें। तो एग्जैक्टली थ्री में जी आएगा। अब बात समझ में आई नहीं आई भाई? जो हमारा डी एच और ई है वो सिर्फ दो सेट से बिलोंग कर रहा है ना, एग्जैक्टली टू सेट से बिलोंग कर रहा है, ये मतलब इसका। अबे एग्जैक्टली टू सेट्स मतलब कोई भी दो, सिर्फ दो। जी जो है, जी फॉर गन, वो हमारा जी एग्जैक्टली तीनों में आ रहा है, एग्जैक्टली तीन सेट से बिलोंग कर रहा है। अब बात समझ में आई? अब ये मत कहना सर ये तो यूनिवर्सल सेट है, सर तो यूनिवर्सल सेट में क्या, अब फिर ये चौथा सेट हो गया हमारा। अबे यूनिवर्सल सेट तो एक हम आउटर लेयर बना रहे हैं टोटल वैल्यू कुछ कंसीडर करने के लिए, जिससे कि हम इस y का एग्जिस्टेंस कंसीडर कर सकें। ठीक है? और आपको मालूम है कि y क्या होता है, ये y वो लोग होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए बी सी में नहीं है। कहने का मतलब ए बी सी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अभी समझाता हूँ आगे, पहले ये सब इसको समझ लो। तो एग्जैक्टली थ्री सेट से क्या बिलोंग कर रहा है, जी। अब अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो, एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री, तीनों को ऐड कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, एटलीस्ट वन मिलेगा। अबे वो लोग जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में पास है, ए प्लस बी प्लस सी। अबे सब्जेक्ट बोल ले, लैंग्वेज बोल ले, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग बोल ले, कोई सर्वे हो रहा है, वो कह रहे हैं सर आपको कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट पसंद है, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर। तो ऐसे लोग जो एग्जैक्टली वन सोशल साइट के फेवर में वोट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे लोग जो एग्जैक्टली टू सोशल साइट्स के फेवर में वोट कर रहे हैं, डी प्लस एच प्लस ई, एग्जैक्टली थ्री साइट्स में, यानी कि तीनों के लिए यस बोला है उन्होंने, तो वो जी है। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो एटलीस्ट वन बनता है ना मेरा। अब एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री, यानी कि वो लोग जो कम से कम एक सोशल मीडिया वेबसाइट के लिए तो वोट कर रहे होंगे, अगर मैं ऐसे कंसीडर कर दूं, वो लोग जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल रहे होंगे, ऐसा कंसीडर कर लूं। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है हैं? यस सर। क्या हो गया सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यही हो गया ना? ठीक तो है यार, ठीक तो है मेरे भाई। सर एच होगा एफ की जगह। अच्छा मैंने एच रखा है ना, चलो एच कर, ठीक है भाई।
तो फिलहाल हमें समझ में आ गया कि है क्या। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया इतना बता दो। और ओके सर सर। ये जो एटलीस्ट वन होता है, ये एटलीस्ट वन क्या होता है? क्या होता है ये एटलीस्ट वन? क्या बोला था मैंने? एटलीस्ट वन हमारा क्या होता है? अरे बोलो ना क्या होता है, बोलो। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन सबको ऐड कर दूं, स्मॉल में मैथ ये लिखने में, इन सबको ऐड कर दूं तो सर मेरा यूनियन बनेगा ना? बनेगा कि नहीं? अरे यार भी तो तुम्हें समझा समझा के थक गया मैं। यूनियन का मतलब है वो लोग जो कम से कम एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो कम से कम एक सेट से बिलोंग करने वाले लोग कौन कौन हुए? कौन कौन हुए? कम से कम एक सेट से बिलोंग करने वाले लोग कौन हुए? कम से कम एक सेट से बिलोंग करने वाले लोग हुए वो जो इन सर्कल्स में आ रहे हैं। इन सर्कल्स में आ रही है, ये देखो ना, 1 1 2 2 3 3 1 1 ये लिखा लिखा। और ये वाई कौन है? वाई जो किसी भी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, जो ना 3 में ना 13 में, कुछ नहीं आता इसको, जीरो डी। अब आई बात समझ में? अपने समझने के लिए और लैंग्वेज के हिसाब से क्या समझे? वाई मतलब क्या हो गया हमारा? वाई क्या हो गया हमारा? वाई हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब समझ में आई बात? कह दो हमें समझ नहीं आ रहा। अरे भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो पूछ लो मेरे भाई। ये यहाँ बैठा है जेसिस वाला या नित्य भाई, तेरे को बताया ये सब या खाली फॉर्मूला चिपका दिया? सर नहीं बताया। तो जब ये नहीं समझोगे तो फिर और कैसे समझोगे? सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आई? अच्छा अगर इसी में ये कह देता वो लोग जो कि एटमोस्ट वन सेट में आ रहे हैं, इसी में लिखते हैं एटमोस्ट वन। अबे एटमोस्ट वन समझ रहे हो ना? ऐसे लोग जो ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की पास होने की, ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि एटमोस्ट वन सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो एटमोस्ट वन सेट से बिलोंग करने वाले लोग क्या हुए? ज्यादा से ज्यादा एक से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो हो गया वाई प्लस बोलो, वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से अगर ऐसे कह देता एटमोस्ट टू, तो एटमोस्ट टू यानी कि ज्यादा से ज्यादा दो में आ रहे हैं, तो देखो बेटा वाई भी आ रहा है उसमें। वाई वाई को नल सेट मत मान लेना कि एबीसी में नहीं है तो वो नल सेट हो गया। वाई में भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, नल सेट के एलिमेंट जीरो होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर एटमोस्ट टू सब्जेक्ट्स में पास हुए बच्चे, तो एटमोस्ट टू सब्जेक्ट्स में पास हुए बच्चे तो बोले वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एच। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ? इसी में ऐसे कह दे एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स में पास हुए बच्चे कौन कौन से हैं? अब मान लो ना एबीसी तीन सेट हो गए हमारे, तीन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स में पास हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एच। अब समझ में आया? अरे यार गड़बड़ करती, एबीसी नहीं आएगा ना, बोल भी नहीं रहे हैं देखो। यस सर, एबीसी नहीं जी आएगा। डी प्लस ई प्लस एच प्लस जी। अब समझ में आया? अरे भाई अब तो यस सर, क्लियर होना होगा। कम से कम हो दो में गया। पास हैं,
तो वो 112233 इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा है ना मैंने। अब तो क्लियर हुआ? अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ, मैं इतना सा पूछ रहा हूँ तुमसे, हाँ ना बोल दो, जो दिक्कत है हो गया पूछ दो। सर, हो गया सर। अरे राघव तेरे को समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। सिट्टी विट्टी घुमा तेरी, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, अभी ओरली आंसर निकालना भी सिखाऊंगा, मुंह पे फेंक के मारना आंसर, ये लो ये लो ये लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। समझ गया? इसको समझ लो पहले, और सवाल दूंगा तो हिलेगा नहीं तुम्हारे टीचर से। जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है ना, तुम पे चिल्लाता, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। अरे तुम कुछ पूछते नहीं हो, तुम चुपचाप बैठ रहे हो तो क्लास में, ये है वो है, डाउट क्यों नहीं पूछ रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वैसा क्यों नहीं कर रहे। उसी टाइम पे फेंकना, सब पता लग जाएगा मिनट के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अब यस सुनो सर। कहानी आगे की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको ड्राइव कैसे कर रहे हैं हम लोग। ले लिया? तो सर देखो, यूनियन निकालने का एक तरीका तो ये है कि अगर हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑलरेडी पता है, तो हम सीधा सीधा उनको ऐड कर लें आप। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ए बी सी डी सीधे सीधे दिए ही नहीं होते, है ना। ये जो स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब देख रहे हो ना, ये हमें दिए ही नहीं होते हैं, ये हमें सीधा सीधा दिए ही नहीं होते। सर हमें इनके एलिमेंट दे रखे होते हैं, वो भी पूरे पूरे सेट के, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट। तो यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यूनियन ड्राइव कैसे हो रहा है। पहले ही आपको ये लैंग्वेज मैंने सारी समझा दी कि लैंग्वेज क्या है। अब सुनने की कोशिश करो कि इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो एक इक्वेशन तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बन गई, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 इजी, और तीनों को प्लस करेंगे तो एटलीस्ट 1, यानी कि यूनियन आ जाए हमारा। सीधा सीधा ए बी सी डी ये सब प्लस हो गया, अगर ये हमें दे रखा है तो। दूसरा तरीका यहां से आप समझ सकते हो कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से, अगर मैं अपने यूनिवर्सल सेट में से ये ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर दूं, तो मेरे को ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा मेरे को, अगर मैं इसको माइनस करता हूं। दूसरा तरीका ये हो गया साहब, ठीक। हालांकि जो सबसे मेन तरीका है फॉर्मूले वाला, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो पहले हम ये भी देख लें कि इन सबको कैसे लिखेंगे, तो वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो इस ओनली ए वाले को मैं कैसे लिखूं? तो ये तुम्हारे लिए एडवांस हो जाएगा। चलो अभी इसको भी समझते हैं, पहले आप इतना समझ गए ना, इतना समझ गए। अब सुनो सर, कि देखो मैं यूनियन कैसे ड्राइव कर रहा हूं। सर होता क्या है, हमें ये एक एक करके जो है अंदर के एलिमेंट ये तो दिए नहीं होते, हमें दिया होता है एन ऑफ ए, यानी कि ए के एलिमेंट। हमें दिए होते हैं एन ऑफ बी, यानी कि बी के एलिमेंट। और हमें दिए होते हैं एन ऑफ सी, यानी कि सी के एलिमेंट। ठीक है, और हमसे जो है कहता है आप यूनियन निकालो। अब सर परेशानी इस बात की है कि, अरे भाई कुछ समझ में आ रहा तुम्हें? नहीं आ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जैसे आप n ऑफ a यूनियन b निकालते थे, तो n ऑफ a यूनियन b के लिए हम n ऑफ a और n ऑफ b को प्लस करते थे और n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस करते थे। यही तो करते थे, यही तो किया था हमने। वहां पे जो कॉमन पार्ट आ रहा था उसको हमने माइनस किया था। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे को n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c दिया है और मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, तो मेरे को क्या यूनियन का वैल्यू मिलेगा? पहला सवाल तो मेरा चलो यही हो गया कि जैसे हमें n ऑफ a और n ऑफ b दिया हो, हमें यूनियन निकालना है, तो अगर मैं n ऑफ a और n ऑफ b को ऐड करता हूं तो क्या मुझे a यूनियन b मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मुझे उसमें से वो पार्ट माइनस करना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ दो नहीं, यहाँ तो 3 सेट हो गए, तो यहाँ पे तो लफड़ा और ज्यादा हो गया। तो इसके लिए क्या, अगर मैं n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c तीनों को ऐड करता हूं तो क्या मेरे को यूनियन की वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसका रीजन अभी देखो। n ऑफ a को क्या बोलोगे? n ऑफ a को आप बोलोगे a प्लस b प्लस g प्लस h, ऐसी बोलोगे? यही तो बोलोगे। इसी तरीके से आप n ऑफ b को क्या बोलोगे? n ऑफ b को आप बोलोगे b प्लस d प्लस g प्लस e। फिर आप n ऑफ c को क्या बोलोगे? n ऑफ c को आप बोलोगे h प्लस g प्लस e प्लस c, ऐसी बोलोगे ना भाई। अगर आप n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c को ऐड करते हो तो आपको ऐसा मिलेगा ना कुछ। अब हुआ क्या, मैं तो निकालना चाहता हूं यूनियन, और मैं n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c को ऐड करता हूं, तो मेरे को क्या हो रहा है? यहां पर क्या मिल रहा है? मेरे को ABC मिल रहा है एक एक बार, और मेरे को D प्लस H प्लस E मिल रहा है दो दो बार, और मेरे को G मिल रहा है 3 बार। जब मैं ऐसा करता हूं तो ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे को तो यूनियन निकालना है, और यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है सब एक एक बार आने चाहिए। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एच प्लस जी, ये सब एक एक बार आने चाहिए, यूनियन का मतलब है। अगर मैं n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ c तीनों को ऐड करता हूं तो मेरे को यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? अबे समझ में आया है? समझ में आ रहा है? तो एक एक बार ऐड करना है। अब दिक्कत क्या है कि सर यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, डी जी एच, डी एच ई एक एक बार एक्स्ट्रा हो गया, और ये जी 2 बार एक्स्ट्रा हो गया। क्यों? क्योंकि जो 2 सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट है वो डबल बार काउंट होंगे, जो 3 सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट है वो 3 बार काउंट होंगे। इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही है। उस एक्स्ट्रा काउंटिंग को मेरे को हटाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ रहा है? यहां पर मेरे को ये डी एच ई को एक एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, अभी समझाता हूं। यहाँ पे इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो इसमें से माइनस करता है। क्या माइनस करता है? देखो, माइनस कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। माइनस कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी, माइनस कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं, देखो फॉर्मूला भी देखो अपना, पेज नंबर 21 पे दे रखा है, वही समझा रहा हूं कैसे आ रहा है वो। जब मैं ऐसा माइनस करता हूं तो देखो मेरा क्या क्या माइनस हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है डी प्लस जी, और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ई प्लस जी, और
सी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है? सी इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में आ रहा है H प्लस जी, ओनली नहीं बोला है उसने। समझ में आया? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसा पार्ट जो ए और बी दोनों में आ रहा है। तो यहाँ ओनली वाला सिस्टम नहीं है, ए एंड बी बट नॉट सी वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि सी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ए एंड बी की बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, सी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जी भी आएगा उसमें। अब जब मैं ऐसा माइनस करता हूं तो होगा क्या? क्या होगा यहाँ पर? अबे क्या होगा यहाँ पर जब ये माइनस करूंगा तो? बोलो बोलो क्या होगा? ऊपर क्या है तुम्हारा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ डी प्लस एच प्लस ई प्लस 3g। जब ऐसा माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एच प्लस ई, ऐसा मिलेगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सर जब मैंने इन तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे माइनस किया, जब मैंने ये तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे माइनस किया, तो ऐसे केस में मेरे को ये मिलता है, ये मिलता है मेरे को। जबकि मेरे को यूनियन बनाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर ये जी और चाहिए ना, यूनियन बनाने के लिए मेरे को जी और चाहिए ना, इसीलिए वो क्या कर रहा है लास्ट में देखो प्लस कर रहा है। क्या प्लस कर रहा है? लास्ट में वो प्लस कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ऐसा पार्ट जो तीनों में कॉमन है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको मैं जी बोल रहा हूं, जिसको मैं जी बोल रहा हूं। तो अब मैं यहां पर जब जी भी प्लस कर दूंगा तो मेरे को फाइनली क्या मिलेगा? तो मेरे को फाइनली मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एच प्लस ई प्लस जी, यानी कि यूनियन मिल जाएगा। तो इसलिए यूनियन कैसे ड्राइव हो रहा है वो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी को ऐड कर रहे हैं। देखो इधर, सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर रहे हैं। दो दो का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर रहे हैं, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया। अब जब हम तीनों को माइनस कर रहे हैं तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एच प्लस ई मिलता है, यानी कि वो पार्ट जो तीनों में कॉमन था, ठीक है, वो मेरा पूरा ही साफ हो गया। देखो 3g पूरा का पूरा माइनस हो गया, इसलिए मेरे पास g बचेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? और उसको लास्ट में हमने फिर इंटरसेक्शन को ऐड कर लिया ताकि मेरा यूनियन बन जाए, क्योंकि जी पूरा साफ हो गया था, उसको वापस लाने के लिए मैंने ऐड कर दिया तीनों का इंटरसेक्शन। सो दिस इज हाउ यूनियन ड्राइव हो रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलो, टाइम खत्म हो रहा है, रीजॉइन कर लेना अभी। यहां तक कोई परेशानी है तो बोलो, स्क्रीनशॉट डालो उसका फटाफट, गायब हो जाएगा ये अभी सेकेंडों में। क्लियर हुआ भाई? कोई दिक्कत है बता दो। हो गया, हो गया सर। सबको आ गया समझ में?